हाशिम डोगर साहब, वैसे प्रैक्टिकली आपका जो डेस्टिनेशन थी या जो आप चाहते थे वो ये थी कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए, असेंबलीज डिसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन असेंबलीज डिसोल्यूशन का प्लान तो पीडीएम ने या ऑपोजिशन ने मिलकर फ्लॉप कर दिया है। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल इजलास होने जा रहा है, क्या करेंगे? प्लान ऑब्वियसली हमारा ही था, हम उसको डिसॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली जो इन्होंने जो कोई भी एफर्ट करनी है, और जाहिर है वो जो जैसे सोचते हैं उन्होंने उसके मुताबिक एक्शंस करने हैं, जो हम सोचते हैं हम उसके मुताबिक एक्शन करेंगे। तो हमारा एक्शन यही था कि हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, क्योंकि बार बार इस पॉइंट के कि हमने हर फोरम पे ये कहा कि आप बैठ के तो अर्ली इलेक्शंस की बात करें, जिसको वो बिल्कुल सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ मर्जी हो जाए, अर्ली इलेक्शंस। और डॉक्टर साहब, ये एफर्ट खासी हद तक कामयाब भी तो हो गई है कि कल असेंबलीज तो रिजॉल्व नहीं हो रही, तो जो एफर्ट उनकी है, जो उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी है, वो तो खासी सक्सेसफुल है। तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, इसको आप सो फार कह सकते हैं, मगर आज कल जुमा आ रहा है, ठीक है, इस जुमे को नहीं होगी तो अगले जुमे को हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन तो ये राय रखती है कि एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर खो चुके हैं, उनके पास एतमाद नहीं है। ये बिल्कुल उनकी फजूल सी एक कॉनोटेशन है, मैं इसको नहीं मानता। कैसे हमने एतमाद, कौन सा पब्लिकली देखे ना, लास्ट टाइम जब हमने वाकई एतमाद खोया था, हमारे 25 लोग वो डिफंक्ट कर गए, हमें छोड़ के चले गए, तो वो नज़र आ रहा था कि जी ये इतने लोग हैं जो लोटे हो गए। अब मुझे बताएं ना, एतमाद का वोट तो भी रिसेंटली सीएम साहब ने लिया तो 186 वोट थे, उसके बाद हम 2 हलकों में इलेक्शन भी मजीद जीत गए, 188 हो गए। तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कह सकते हैं? कहीं पे किसी हमारे मेंबर ने कहा हो, हम जो 178 हैं पीटीआई के, इनमें से किसी ने कहा हो? आपने अता ताड़ा साहब की गुज़श्ता रात की मीडिया टॉक भी सुनी होगी, उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि एक तो वो सूबाई वजीर का हवाला देते हैं सरदार हसनैन दरेशक का, कि उनके साथ कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या सलूक हुआ, वजीर आला ने उनको क्या कहा, और उसके बाद साउदर्न पंजाब के कुछ एमपीएस हैं जो बड़े नाला हैं परवेज इलाही साहब की रवैये से, और काफी वो डिसेंटिंग एटीट्यूड है उनके दरमियान। अता तारड़ इस कुर्रा अर्ज पे वो वाहिद शख्स हैं कि जिनकी मैं बात सुनना तो दूर की बात है, जब वो टीवी चैनल पे आए तो मैं चैनल चेंज कर ले, तो माजरत के साथ मैंने उनकी कुछ बात नहीं सुनी। दूसरी बात, वजीर आजम के हुसनैन बहादुर दरीशिक साहब का वो होंगे जी, उनके पास फेडरल मिनिस्टर का, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर के बराबर। आई थिंक आई हैव द राइट कि मैं जिसको सुनना चाहूँ मैं सुनूँ, जिसको ना सुनना चाहूँ। अब मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे आ रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं होगा तो वो चेंज कर लेंगे। एनी हाउ, जहाँ तक बात है हुसनैन बहादुर दरीशिक साहब की, मेरा ख्याल है कि आपने उनकी ट्वीट नहीं देखी जो उनके अपने वेरीफाइड अकाउंट से आई। उन्होंने कहा जी ये जो कुछ भी हुआ वो एक अलग है, मेरा वोट इमरान खान की अमानत है, वो जिसको कहेंगे, और उससे मुराद उनका सीएम परवेज इलाही है। इसलिए ये बातें बिल्कुल फजूल हैं। ये हमें बताएं, चलें ये हमें साबित करें कि ये आपके 4 एमपीएस हैं जिन्होंने अलग ग्रुप बना लिया है और वो जो है ना वो आपके साथ नहीं। तो ये कैसे कर रहे हैं? हम सिर्फ कानून को फॉलो करना चाहते हैं, और कानून के मुताबिक ये है जो हमें कानून में हमने पढ़ा है, जो हमारी लीगल जो टीम है वो हमें बता रही है कि ड्यूरिंग दी सेशन व्हेन इट इज इन जब वो चल रहा हो तो उस दौरान गवर्नर नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर अक्टूबर से अब तक वो सेशन चल रहा है, वो प्रोग नहीं हो रहा है, मतलब वो एडजर्न होती है प्रोसीडिंग्स, लेकिन सेशन अक्टूबर से 4 महीने से वही कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आपको ये डर हो कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह देंगे तो आप सेशन तोड़े ही ना, आप सेशन जारी रखें। ये भी तो एक तारीख लिखी जा रही है ना आज। ये बिल्कुल हमारी मर्जी है जी, हमें कानून कहीं पे भी नहीं रोकता कि आपने ज़रूरी है कि आपने इजलास को जो है वो प्रोरोग करना है, इसको आपने ख़त्म करना है। लेकिन इंतहाई गैर रस्मी गैर रिवायती अंदाज में इजलास चल रहा है सर, रिवायत भी ऐसी नहीं है इधर। इसमें और कितनी रवायात आपने कायम करनी है कि मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि मैं वजीर आला के हाउस को सील कर दूंगा? ये कानून, लेकिन अगर आज गवर्नर साहब डिक्लेरेशन इशू कर देते हैं जिसमें सीएम को डी नोटिफाई कर दिया जाता है। देखिए रात भर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुस्तकिल हो गए, अब्दुल्ला सुंबुल साहब जिनके पास एक्टिंग चार्ज था, राव आमिर जुल्फिकार साहब बतौर आईजी पंजाब चार्ज संभाल चुके हैं। सीसीपीओ के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि उन्हें ओएसडी कर दिया जाएगा। तो ये जो इंतजामी लेवल पर कुछ चीजें हैं ये तो वफाक की तरफ से होना शुरू हो गई हैं। फिर रेंजर और एफसी की तैनाती, तो हाउ डू यू सी दिस? जो प्रैक्टिकली वो कहते हैं कि सिर्फ रस्मन एक डिक्लेरेशन इशू करना है, तो फिर उसके बाद आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, देखें, जो इन्होंने जो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की बात की है वो गवर्नर हाउस की हद तक है। ये कोई इन्होंने 8 क्लब पे या पूरे लाहौर के अंदर रेंजर्स इस वक्त डिप्लॉयड नहीं है, और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हो भी नहीं सकती। दूसरी बात है कि अगर हम इनकी इन चीज़ों से इतने खौफजदा हों तो हम क्यों ये सारे कदम उठाएं? हम बिल्कुल नहीं डरते, हम किसी गवर्नर लॉ से नहीं डरते, हम गवर्नर रूल से नहीं डरते,
हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की आज़ाद अदलिया है, और अगर ये कोई ऐसा ज़्यादती वाला कदम उठाएंगे तो माजी में भी आपकी अदलिया ने जब वो डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी पंजाब असम्बली के अंदर और हमारे वोट कैंसिल किए, तो उस वक्त जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है उसने रेमेडियल मेजर्स लिए। अच्छा डोगर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब जितना ये मामला डिले होगा, क्योंकि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो जनरल इलेक्शंस थे, आप मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये मामला जितना डिले होगा, जितना प्रोलॉन्ग होगा, वो आम इंतखाबात तो उतना ही डिले होते जाएंगे। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लगता है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा सके मुल्क। ये आपकी सोच है, मेरी सोच इससे शायद मुख्तलिफ होगी। हम समझते हैं कि जब हम पॉलिटिकली अपनी मूव करेंगे, जो हम कर रहे हैं, तो इससे वो रास्ता निकल आएगा कि ये शायद मजबूर होंगे कि हमारे साथ बैठ के बात करें और अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं। लास्टली, ये जो मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि 45 सीटें सूबे के अंदर और फिर 10-15 सीटें विफाक के अंदर, ये सीट एडजस्टमेंट या शेयरिंग के हवाले से पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और इतना ही है शेयर जितना बताया जा रहा है। मैं एक्चुअली मैं उसी बात पे कमेंट करता हूँ जो मेरे नॉलेज में हो। तो ये मीटिंग्स हुई हैं, 2 से ज़्यादा मेरे ख्याल मीटिंग्स हो चुकी हैं। जाहिर है काफ लीग वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू गेट एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मगर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ज़ाहिर है देखना है कि कहाँ पे उनके जो लोग हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दूंगा, मगर ये कि आई नो कि ये कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें काफ लीग हमारे मेजर दे आर कोलिशन पार्टनर्स, शायद वही इस वक्त सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब उनको प्रॉपर्ली एकोमोडेट करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।